अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फूड वैरायटी किचन। आज मैं अपने किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह उनके लिए स्कूल दे के भेजना है, तो जी बच्चों की फरमाइश थी अंडा फ्राई हुआ खाना है, एग फ्राई कर दें मम्मा, एग फ्राई कर दें। तो जी मैंने उनके लिए एग फ्राई किया, एक एक स्लाइस गर्म किया, क्योंकि ज़्यादा स्लाइस लेके वो जाना पसंद नहीं करते और फिर वेस्ट करके आते हैं, पूरा लंच फिनिश नहीं करके आते। तो इसलिए मैं उनको उतना ही देती हूँ जितना रिज़्क ज़ाया ना हो और आराम से बच्चे खा लें आराम से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इनके लिए बना लिया था अंडा और ब्रेड फ्राई कर लिया था। तो फिर मेरी छोटी बेटी भी उठ गई। सुबह उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। सुबह से मैं ना बहुत ज़्यादा काम वगैरह करके थक गई थी, लेकिन बच्ची फिर उठ गई। उसने मुझे सोने भी नहीं दिया दोबारा। बस फिर उसको उठने में काम वगैरह मैं करने लग गई। फिर मुझे भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो जी ये ना, मैंने फ़िश कबाब बना के रखे हुए थे, मैंने कहा चलें जी ये फ्राई कर लेते हैं। अब हल्की फुल्की भूख में इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। नान वगैरह या कोई सैलेड तो था नहीं कि मैं उसके साथ खा लेती। अच्छा जी, फिर मैं उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं मार्केट चली गई। मार्केट से बच्चों के कपड़े ख़रीद के लाई। आपको पता है परसों माशाल्लाह खैर से ईद मिलादुन नबी है, जो कि बहुत हाँ, पाकिस्तान में मुसलमान बहुत शौक़ और जज्बे के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। बहुत बड़ा रहमतों बरकतों अज़मतों वाला दिन है और हमारे लिए तमाम ईदों से भर के ये बड़ी ईद है कि इस दिन हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे। तो इससे भर के खुशी का दिन तो हमारे मुसलमानों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो बस जी उसकी तैयारियां चल रही हैं। बच्चों के कपड़े वगैरह बनाए हैं, बच्चों के कपड़े लेके आई हूँ, बच्चों के रबड़ बैंड वगैरह इस तरह की चीज़ें, पोनियाँ पिन्ने ख़त्म हुई हुई थी स्कूल में यूज़ कर कर के ना, उन्होंने ख़राब कर दी हुई थी। रोज़ कहती थी आज जाऊँगी बाज़ार, कल जाऊँगी, नहीं जाया जाता था। लेकिन बस फिर आज मैंने कहा चल बंदिया उठ, हिम्मत मार, तो बाज़ार नू चल ते चीज़ां लेके आ। तो बस जी फिर मैं अपने मियाँ जी के साथ मार्केट गई, वहाँ से बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें वगैरह ली। तो बड़ी मुझे वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो बस जी मैं भी ढेर सारा शॉपर इकट्ठा करके ले ही आई। मियाँ जी को कहा, मैंने कहा मैंने तो लेके जाने, कहने लगे जी नहीं, जो भी आपने लेना है आप पसंद कर लें, लेके ही जाएंगे। बहुत अच्छे हैं, जो कहती हूँ माशाल्लाह सारी बातें मानते हैं, सारी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। बेटियाँ तो बहुत ही प्यारी होती हैं और मेहमान ही होती हैं घरों में। अपने माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं बेटियां, तो उनकी तो तमाम ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हर एक की बेटी के अच्छे नसीब करे, अच्छी किस्मतें करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। हैला जी, बेटियों की बातें करते ना आंखों में आंसू से आ जाते हैं कि बेटियों ने कल इतनी जल्दी बड़े हो जाती हैं, फिर आगे भेजना पड़ता है। बस जी ये सोच सोच के ना एक माँ का दिल बहुत वो ना आहें भरने लग जाता है। जब इस तरह की बातें एक माँ सोचती है ना अपनी बेटियों के लिए, तो बहुत दिल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है। चलें जी, अच्छा जी ये देखें हम मैंने यहाँ पे सारी आपको चीज़ें दिखाई हैं, पिन्ने पोनियाँ सब कुछ लेके आई। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह जो बात कहती हैं ना हम उनकी पूरी करते हैं। तो ये अब मैं आपको सूट की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये मैंने उसका सूट हैंग किया हुआ है अपनी बड़ी बेटी का। मैंने कहा चलें जी आपको इस तरह फुल लुक दिखाती हूँ। अब आ गई थी मेरी बारी, तो मैंने तो अपने लिए ये हल्का-फुल्का सा ही लिया। मुझे बड़ा पसंद आया था, मेरा दिल किया कि मैं ये लेके ही जाऊँगी। तो मियाँ जी को कहा कि जी पैक कर दो जी, मैंने लेके जाना है। तो उन्होंने भी जल्दी से पैक कर दिया कि कोई बात नहीं जी, आप जो कहती हैं वो ही लेके जाएँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, नाज़ुक सा था लेकिन मुझे पसंद आया। तो मैंने कहा नहीं, जबकि मेरे ये किसी भी सूट के साथ मैच नहीं होता, तो लेकिन बस मेरा दिल आ गया था, तो मैंने कहा अब मैंने लेके जाने हैं। और एक मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। अब मैं आपको एक ब्राइडल सेट दिखाने लगी हूँ, जो कि मैंने और मेरे मियाँ जी ने रात 2-3 बजे तक बैठ के तैयार किया था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो अब इस तरह के सेट नहीं चलते थे। तो मैं बल्कि उन्हें कहती होती हूँ कि जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे इस तरह का सेट क्यों नहीं ला के दिया। तो वो कहते हैं भई इस तरह के सेट अब आना शुरू हुए हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो दूसरी तरह के चलते थे। बहरहाल जी इसको हमने तैयार किया, 2-3 घंटे लगा के हमने मिल के बैठ के तैयार किया। अच्छा जी, देखने में नहीं लगता कि इन पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और छोटे छोटे मोती वगैरह जोड़ने करने पड़ते हैं। ये देखें, एक हमने ये वाला सेट भी तैयार किया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर मैं आपके साथ और भी ज्वेलरी की वीडियो शेयर करूँगी और अपना काम करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी करती हूँ, किस तरह ये बनती है। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरे खानों की रेसिपी और मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी और यही बस मेरी आज की व्लॉगिंग थी। अल्लाह हाफिज़।